व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि सारे एंटिटीज को एक ही बास्केट में आपको डाल देना है। मीन्स अगर मैं बोलूँ एक मेरे को सॉरी अगर मैं बोलूँ एक सारे एंटिटी को एक ही बार मतलब इसके अंदर EY भी डाल दूँ, DB डाल दूँ, बिजनेस लॉजिक भी डाल दूँ और डाटा लॉजिक भी डाल दूँ, ओके, सब कुछ डाल दूँ, एक ही बास्केट में डाल दूँ। अब सपोज इसको मोनोलिथिक, अब सपोज मेरे को EY को अपग्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन को डिप्लॉय फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ता है। अगर बिजनेस में भी चेंजेस हुआ इसको भी फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ता है। डाटा लॉजिक में भी ये आ गया। आप DB को अलग रख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो तीन एंटिटीज है इसको एक साथ रखना। मीन्स यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक और डाटा लॉजिक को तीनों को एक ही एंटिटी पे वो रखने को कहते हैं मोनोलिथिक। सिंगल एंटिटी में काम करता है। इसका डेफिनेशन है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच to designing software where entire application is built as a single or individual entity। मीन्स आपको एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को यहाँ पर बिल्ड करिए। और ये कहाँ पर यूज होता है, बेसिकली जो स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में, जहाँ पर आपका बजट एक लिमिटेड होता है, ठीक है, और रिसोर्स भी आपका लिमिटेड होता है, ओके, आपका रिसोर्स भी, आपको बजट भी लिमिटेड, रिसोर्स भी लिमिटेड, तो लेकिन आपको एप्लीकेशन तो चाहिए ना, तो इसलिए ये सारे एंटिटीज को एक ही जगह पर वो रख लेते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन सच एज यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक एंड डाटा लॉजिक आर टाइटली इंटीग्रेटेड। टाइटली मीन्स सब कुछ डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। एक को अगर चेंज किया तो दूसरा इफेक्ट करेगा, ओके। और आपको पूरा एप्लीकेशन को ये करना है, अपडेट करना है, तो एक चीज में आपको अपडेट किए तो फिर आपको फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ता है। ये है चीज। अगर मैं बोलूँ इसको यहाँ पर यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक या फिर डाटा लॉजिक, ठीक है, और ये पूरा एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, मैं इसको अलग से नहीं रख सकता। मेरे को बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस लॉजिक को अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरे को पूरा क्यूब को फिर से रीडिप्लॉय करना, रीपैकेजिंग करना पड़ता है। अगर इसको चेंज किया तो फिर से रीपैकेजिंग करना पड़ता है। अगर यूजर इंटरफेस को भी चेंज किया तो फिर से मेरे को रीपैकेजिंग करके डिप्लॉय करना पड़ता है। उसको कहते हैं मोनोलिथिक। ये है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये माइक्रोसर्विस। माइक्रोसर्विस में आपका EY अलग है, बिजनेस लॉजिक अलग है, डाटा लॉजिक अलग है, आपका कंपोनेंट्स अलग है, डाटाबेस अलग है, ओके, सारा फीचर्स इंडिविजुअली। अगर आपको सिर्फ EI चेंजेस करना है तो EI चेंजेस, EI को ही डिप्लॉय करना पड़ा, पूरा एंटायर एप्लीकेशन को आपको डिप्लॉय करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें UI अगर हुआ तो ये पूरा एंटायर एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आपको UI चेंजेस चाहिए तो पूरा फिर से डिप्लॉय करो। बिजनेस लॉजिक में भी चेंज हुआ फिर से डिप्लॉय करो, और डाटा लॉजिक में भी चेंज हुआ तो फिर से डिप्लॉय करो। काम कैसे करता है, any changes or updates to the application require modifying or and redeploying the entire monolith, ओके। एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस हुआ तो आपको पूरा जो एप्लीकेशन है ना फिर से मॉडिफाई करना पड़ता है और रीडिप्लॉय करना पड़ता है। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि टर्म वाज सिंप्लिसिटी, ईज ऑफ डेवलपमेंट। ईज ऑफ डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि स्मॉल एप्लीकेशन चलता है इंडिविजुअली, ठीक है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ जाता है, जब आपका एप्लीकेशन लार्ज होता है, कस्टमर बेस लार्ज हो गया, एप्लीकेशन डाटाबेस आपको लार्ज हो गया, तो उस चीज़ को आपको, या फिर आपका UI इंटरफेस इतना बड़ा धीरे धीरे हो गया कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप बार बार रीडेवलप करना बहुत कॉस्टली पड़ेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको मैनेज करना थोड़ा टफ होता है मोनोलिथ को, ओके। This one is the bright example of
यूआई इंटरफेस, विजुअल डाटा लेयर। ओके, ये कंप्लीटली आप कह सकते हैं एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है।